नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर का मदरसा राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में स्कूल का रिजल्ट काफी अच्छा रहता है और यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम और ध्यान दिया जाता है। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षा संस्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक ऐसे क्षेत्र में शिक्षा का दीप जलाया है जहां शिक्षा का अभाव देखने को मिलता था और यहां शिक्षा के साथ साथ दीनी तालीम और तबीयत पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। और इस स्कूल से निकलने वाले बच्चे आज प्रदेश भर में अपने इल्म के जरिए रोशनी बिखेर रहे हैं। इस विद्यालय का नाम मदरसा राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ बहुत ही मुनासिब फीस ली जाती है और साधारण परिवार के बच्चों को बहुत कम फीस में उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा शिक्षा दिलाई जाती है। मदरसा राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना सन 1999 में हुई थी। स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल हमीद रंगरेज ने बताया कि बचपन के ख्वाबों को साकार करने के लिए बहुत कम फीस में घर घर ट्यूशन पढ़ाते हुए पिछड़े इलाके फकीरों की डुंगरी में इस स्कूल की स्थापना की और मेरा सपना था कि समाज को किस तरीके से शिक्षित किया जाए। आज वह मेरा सपना साकार हो गया है और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि शिक्षा से पिछड़े हुए क्षेत्र में भी राज पब्लिक शिक्षा की बुलंदियों को छू रहा है और आगे भी इसी तरीके से क्षेत्र के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करता रहेगा। पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ तालीम दी जाती है? राज पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, इस्लाम के तरीके से तालीम दी जाती है। हर सैटरडे पे मतलब हमें ये सिखाते हैं कि किसी को अपने से नीचे ना समझो और अपने साथ ही लेके चलो। मतलब बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करवाते। आपसे जो फीस ली जाती है वो ज़्यादा तो नहीं ली जाती या सही ली जाती है? रीजनल फीस है, क्या कहेंगे फीस को लेकर? पूरी बजट में फीस है इनकी, मतलब और स्कूल से बहुत ही कम फीस है इनकी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करती है। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका किस तरीके से सपोर्ट रहता है आपको? टीचर्स हमारे साथ ऐसे रहते हैं जैसे फ्रेंडली, उनसे हम कुछ भी सवाल बिना झिझक के बिना डर के पूछ सकते हैं। मैम आपका क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ के बच्चों में अभी रिजल्ट आया, अच्छा किया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, हमारे स्कूल के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे उसी तरीके से अच्छे पढ़ते हैं। ऐसे एरिया में मतलब हमारा स्कूल एक ऊंचाइयों के ऊपर है, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर इस तरीके से बड़ा स्कूल होना, हमारे स्कूल में जिसका रिजल्ट अच्छा होना, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। देखिए आजकल अक्सर देखा जाता है कि जो मुस्लिम लड़कियां जी पढ़ाई से काफी दूर रखा जाता है, तो उन लड़कियों को लेकर उनके जो माँ बाप हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, जिस तरह लड़कों को पढ़ाते हैं इस तरह लड़कियों को भी पढ़ाया जाए। लड़कियों का पढ़ना भी भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करती हैं। दीनी तालीम भी हम उनको सिखाते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो जितने भी माता पिता हैं मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों की अच्छी से पढ़ाई करवाएं, उनको आगे पढ़ाएं, उनको कुछ बनने का मौका दिया जाए। आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? अच्छा रिजल्ट आया है, हमने बहुत मेहनत की है और बच्चों ने भी बहुत हमको सपोर्ट किया है और बच्चों को जितना हो सकता है उतना कोऑपरेट करते हैं। यहाँ दीनी और दुनियावी शिक्षा को लेकर दोनों तरीके की शिक्षा दी जाती है बिल्कुल यहाँ पे। और आप जिस इलाके में आपका स्कूल है यहाँ कोई पढ़ाई को लेकर कोई ज्यादा माहौल नहीं है? बिल्कुल नहीं था, इस इलाके में बहुत मुश्किल होता है। पहली बात तो यहाँ पे पेरेंट्स ने एडमिशन नहीं करवाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं बिल्कुल ही। लेकिन हमारा जो है हम सर्वे करते हैं यहाँ पे स्कूल को लेके और चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे एडमिशन हो और यहाँ पे पढ़ाई करवाई जाए। बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल में फ्री भी पढ़ते हैं, उनकी फीस बहुत बार हमने माफ़ भी कर दी है। जो बस हम यही चाहते हैं, हमारा कंसेप्ट यही है कि बच्चे दीनी तालीम को साथ साथ और दुनियावी तालीम को भी हासिल करें और जितना हो सके प्रोग्रेस करें फ्यूचर को लेकर। जी, माय नेम मुस्कान, राज पब्लिक स्कूल में कब से पढ़ते हैं? नर्सरी से फर्स्ट से। तो कैसा माहौल आपको लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और टीचर भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। मतलब पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और प्लाइंग व्लाइंग सब चीज़ का वो है। और शिकायत तो कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं सारे। मतलब टीचर भी फ्रेंड जैसे ही हैं, हर चीज़ कुछ नहीं आता तो हम पूछ लेते हैं, वो अच्छे से बता देते हैं हमें। सोहेल कुरैशी, यही बदनपुरा में, जयपुर। राज पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने अभी अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो क्या कहेंगे? जो अच्छे मार्क्स लाया हूँ मैं, तो उनमें हमारे गुरुजन
और हमारी मेहनत, हमारे गुरुजनों ने जितनी मेहनत हमारे पे करी है उसी मेहनत के हिसाब से हम इतने नंबर अचीव कर पाए। और जो भी कैसे मेहनत की और रीजन है मैंने किस तरीके से आपसे मेहनत करवाई थी आप? गुरुजनों ने हमारे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया है, जिस भी सब्जेक्ट में हमें पढ़ाया अच्छी तरह, उसका हमें रोज रोज रिवीजन और उसके साथ साथ नोट्स वगैरह के साथ में हमें अचीव करा है। और भी कहीं रिवीजन की टिप्स वगैरह दे के कि भाई कब याद करना है आपको, कब पढ़ाई करनी है, कब समझना है, ऐसे हमें टिप्स वगैरह दिए। किस तरीके का माहौल मिलता है यहाँ? स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाई का माहौल है। जैसे कि ये एक होना चाहिए स्कूल में माहौल, बहुत एक तरह से कहा जाए तो जो अनुशासन बना रहना चाहिए, वो हमारे टीचर खासकर सरफराज सर ने बना रखा था अनुशासन, जो भी स्कूल में बच्चे टाइम पर पढ़ाई कर सकें। और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमें उन्होंने मैथ पढ़ाई, जिससे हम आज इतने ऊपर तक पहुँच पाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे की जो मेहनत लगाई है? बच्चे की मेहनत ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने गाइड किया है, जिस तरह से रिकमेंड किया है, इन लोगों ने अच्छी तरह उस बात पे खरे उतरे और उसको अच्छी तरह जो है फॉलो किया है, और इसी का आज दिन है जो इन्होंने अच्छे नंबर लेकर आए हैं। सर जो बच्चे कमजोर होते हैं तो उन पर किस तरीके से मेहनत की? जो बच्चे कमज़ोर होते हैं हम उसके लिए 2 घंटे के लिए अलग क्लासेस लगाते हैं और उनको स्टडी अलग से करवाते हैं, उनको पूरी बेसिक चीज़ों को लेकर चलते हैं हम। ये जो क्षेत्र है यहाँ देखा जाता है कि पढ़ाई से काफी दूर रहता है। यहाँ एक ऐसा माहौल है जो पढ़ाई से काफ़ी लोग दूर है, और कुछ जो है पैसे की वजह भी होती है लोगों की, जो बिल्कुल नीचे स्तर के लोग होते हैं, तो इनको हम फ्री कुछ जो है यहाँ से अपलोड करवाते हैं कि ये बच्चे के पास कुछ नहीं है तो चलो स्कूल से हम लोग सहायता भी कराते हैं और उसको आगे प्रोत्साहन दें। आलिया। कैसा लग रहा है स्कूल में पढ़ के? अब मुझे स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सब अच्छे से बात, टीचर्स भी अच्छे से समझाते हैं, हेडमास्टर साहब भी अच्छे से पेश आते हैं, सब बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा लगता है। मोटिवेट करते हैं आपको प्रिंसिपल सर हो या फिर टीचर्स हो? सब बहुत अच्छा ऐसा लगते हैं जैसे मतलब इन्हीं के बच्चे रहते हैं ना, वैसे मतलब अपनी औलाद समझ के हमसे हाँ हाँ पापा की तरह ट्रीट करते हैं। यस। सर क्या कहेंगे अच्छे अंक हासिल किए आपके स्कूल में तो देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है बच्चों को पढ़ाने का, वो उनके कॉन्सेप्ट के लिए कराने का रहता है। हम जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे स्कूल के टीचर और सारे टीचरों को हम ये गाइड करते हैं कि आपको बच्चे को जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चा उस चीज़ को सिर्फ रटे नहीं, उसकी सिर्फ क्रैमिंग नहीं करे, उस चीज़ को समझे, चाहे फिर वो SST में हो, चाहे मैथ में हो, चाहे साइंस में हो। तो बच्चों को सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करा के पढ़ाया जाता है। बच्चों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम स्मार्ट क्लास में हमारे यहाँ बनी हुई है, हम स्मार्ट क्लास के थ्रू बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करके जो है समझाते हैं, चाहे फिर वो साइंस हो चाहे SST हो। तो हम बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं, बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो उस पर किस तरीके से ध्यान देते हैं? हाँ, बच्चों को उनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं और फिर उनका हम टेस्ट लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में फिर हम इम्प्रूव करवाते हैं इस तरीके से। आमतौर पर देखा जाता है कि कई स्कूल में बच्चे घर से निकल जाते हैं लेकिन स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, तो उन बच्चों पर किस तरीके से ध्यान देते हैं? हम बच्चों का जो है वो कांटेक्ट पेरेंट्स से बनाए रखते हैं। हमारे पास जो है मैसेज वाला सिस्टम है, हमारा मैसेज कर देते हैं पेरेंट्स को, और पेरेंट्स ज़्यादातर तो हमारे पेरेंट्स खुद ही छोड़ने आते हैं यहाँ पर। और कोई बाय द वे एक आध बच्चा कभी आउट हो भी जाता है तो हम उसको अच्छे से प्यार से समझाते हैं, उसको हम जो है उसको बताते हैं, पढ़ाई की वैल्यू बताते हैं हमको, बेटा आपको पढ़ने का मकसद क्या है, घूमने के लिए तो पूरी लाइफ पढ़ी है। तो बच्चा समझ जाता है, फिर उस लाइन को छोड़ देते। 12th में अच्छे मार्क्स से लेकर आए, उसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले और स्कूल के सभी स्टाफ, सभी को। आप बच्ची के दादा हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपकी बच्ची अच्छा। पढ़ाई में अच्छा कर रही है? अच्छा आराम घबरा नहीं हो। अच्छे नंबर लेकर आए तो क्या कहेंगे आप? आपकी फैमिली में मैं खुश हूँ। खुश हो? हाँ आपकी फैमिली में पहले भी पढ़े लिखे हैं? हाँ है। ये बच्ची पहली है? ये नहीं, बच्चे सभी पढ़े लिखे हैं, थोड़े 8वीं क्लास, कोई 10वीं क्लास। पढ़ाई को कितना आप महत्व समझते हैं? अच्छा मैं समझता हूँ पढ़ाई के लिए, तो जितना भी हो माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते तो जी। माँ बाप के लिए क्या कहना चाहिए? मैं आपको सबको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को जितना हो पढ़ा। आपका नाम? जी असलम खान। तो आपको क्या लगता है ये बेटी है मेरी जी। क्या कहेंगे अच्छे मार्क्स लेकर आए? नहीं, बड़ी बहुत खुशी है हमें इस बात की जी।
बच्चियों को पढ़ाने को लेकर क्या कहेंगे आप? हम तो चाहते हैं कि बच्चियों को जितना हो सके आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए बच्चियों को। आगे क्या चाहते हैं आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या बनाना चाहते हैं? वो इसकी इच्छा के ऊपर है, जो भी ये करना चाहे। जी, मेरा नाम अब्दुल हमीद। स्कूल की जो शुरुआत हुई थी उसको लेकर थोड़ा सा बताओ। जी, इसमें ऐसा है कि मेरा शुरू से ही एक सपना था कि मैं एक टीचर बनूं और अपनी कौम को उठाऊं, जितना भी हो आगे बढ़ाऊं। तो उसमें मैं मूल रूप से करौली का रहने वाला हूं और जब मैं यहाँ आया था तो मेरा एक छोटा बच्चा साथ था, जिसको मैं गोद में लेके आया था। यहाँ मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने 10 रुपये महीने में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, एक बच्चे को 10 रुपये महीने में पढ़ाया। उससे मैंने परिवार का खर्चा चलाया। आंगरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर रहा, जिसमें मुझे 900 रुपये मिलते थे। गांधी विद्यालय में मैं हेडमास्टर रहा, जिसमें मुझे 550 रुपये मंथली मिलता था। उससे मैंने अपना खर्चा चलाया, किराए से मैं रहा, घर घर मैंने ट्यूशन पढ़ाई। तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है और उस मैथमेटिक्स के ज़रिए मैंने बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाया वो काफ़ी आगे तक प्रोग्रेस की उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये घर घर पढ़ाता हूँ, तो क्यों ना बच्चों को एक साथ पढ़ाऊँ। तो मैंने ये स्कूल 2000 में खोला, रजिस्ट्रेशन कराया, मान्यता ली और धीरे धीरे मैं इसको 12वीं क्लास तक ले आया। कितने बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं आप? 350 लगभग बच्चे मेरे यहाँ हैं। और एजुकेशन दी जाती है उनको, क्या क्या एजुकेशन के लिए ये है कि यहाँ ऑल सब्जेक्ट मेरे आर्ट्स फैकल्टीज़, कॉमर्स में ऑल सब्जेक्ट हैं, सीनियर तक है। और इसके साथ साथ मैं दीनी तालीम को भी लेता हूँ। जोधपुर से मैंने जो किताबें मंगाई और बच्चों में दी और मैं हर मंथ उनका टेस्ट भी लेता हूँ। एग्ज़ाम में पेपर बना के उनको देता हूँ, दीनी तालीम का पेपर भी लेता हूँ। कुरान शरीफ भी मैंने 31 कलाम पाक यहाँ पढ़ाकर बच्चों को गिफ्ट के रूप में तकसीम किए हैं। तो उसके साथ साथ दीनी तालीम में शुरू से ही लेता आ रहा हूँ। अभी आपके स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, 10th में अच्छा आया है, जी। तो उसके पीछे क्या है, किस तरीके से आप मेहनत करते हैं बच्चों? इसका ये कि जब मैं पेरेंट्स मीटिंग लेता हूँ तो उनको मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ, वो अपने बच्चों को घर पर टाइम टेबल बना के पढ़ाई करवाते हैं। कमज़ोर बच्चों को मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर टीचर से मेहनत कराता हूँ, उनको एक्स्ट्रा में पैसे देता हूँ और बच्चों पर इतना ध्यान दिया जाता है, उनका बेसिक शुरू से ही मैं उनको लेके चलता हूँ। मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है और उसको बेसिक नहीं आ रहा तो मैं उनको शुरू से ही थोड़ा समझाते समझाते उनको एंड तक ले आता हूँ, जिससे वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं।